डिक्टेटरशिप ये एर्थ पार्ट है। तानाशाही आठवां हिस्सा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 लक्षण। तानाशाही के 5 लक्षण क्या हैं? सस्पेंशन ऑफ इलेक्शंस एंड सिविल लिबर्टीज, चुनाव और नागरिक स्वतंत्रता पर रोक लगा देना। जो तानाशाह होता है वो चुनाव नहीं करवाता है, आम जनता से जो है चुनाव नहीं करवाता है अपना, और रोक लगा देता है। और जो लोगों की स्वतंत्रता है आम जनता की, उस पर भी रोक लगा देता है। तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजी जीवन हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, सब पर रोक लगा देता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ ए स्टेट इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ ए स्टेट इमरजेंसी, राज्य की तरफ से आपातकाल घोषणा, राज्य की तरफ से आपातकाल घोषणा करवा देता है कि अभी आपातकाल है, इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। कोई भी नागरिक जो है हमारा विरोध नहीं करेगा, हमारी आज्ञा का पालन करेगा। ये तानाशाह करता है। और संगठनों के अंदर भी ऐसे ही होता है कि संगठन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग मेरी बात को मानो। रूल बाई डिक्री, हुक्मनामा से शासन, मतलब सीधे हुक्म, ऑर्डर आता है। बामुलाहजा होशियार, ऐसे जो है घोषणा होती है कि शासन की तरफ से ऐसा आदेश आया है, आप सब लोगों को पालन करना पड़ेगा। आगे है रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स नॉट अबाइडिंग बाय द रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर्स, कानून के विधियों का पालन न करते हुए राजनीतिक विरोधियों का दमन। जो राजनीतिक विरोधी होते हैं उनका दमन किया जाता है और कानून का पालन नहीं किया जाता है। कानून से बाहर जाकर के उनका दमन किया जाता है अपने विरोधियों का, जो राजनीतिक विरोधी होते हैं। सभी तानाशाहों के साथ ऐसा देखा जाता है। तमाम तरह के हत्याएं करवाता है, जुल्म अत्याचार करवाता है, मारपीट सब कराता है, दंगे फसाद भी करवाता है। तानाशाह जो है अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए। संगठनों के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो तानाशाह होता है, सुप्रीमो होता है, संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ जाने क्या करता है कि जो भी उसके बात को नहीं मानता, संगठन से बाहर भगा देता है अपने चमचे, भक्तों, दलाल और भड़ुओं के माध्यम से उनको संगठन से बाहर कर देता है। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्ति पूजा होती है, यानी अपनी पूजा करवाता है। मतलब मेरी जो है जयकारा लगाओ, जय जयकार करो, मेरा जयकारा लगाओ, मुझे फूल माला चढ़ाओ, मुझे नोटों की माला पहनाओ। इसी को कहते हैं कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्ति पूजा। सिद्धांत की पूजा नहीं होती है। जो कैडर बेस्ड संगठन होते हैं वहाँ पर सिद्धांत की पूजा होती है। जो डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, लोकतांत्रिक संगठन होते हैं, वहाँ पर जो है सिद्धांतों की पूजा होती है, सिद्धांतों का पालन होता है। लेकिन जहाँ तानाशाही होती है वहाँ व्यक्ति पूजा होती है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी एक व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है, फूल माला चढ़ाया जाता है, नोटों की माला उसको पहनाई जाती है, उसका जयकारा लगाया जाता है। सारी दुनिया में ऐसे तानाशाहों को देखा जा सकता है। मुसोलिनी को देख सकते हैं, हिटलर को देख सकते हैं। हमारे भारत देश के अंदर जो राजा महाराजा थे, सुल्तान थे, नवाब थे, बादशाह थे, सम्राट थे, राजाधिराज थे, सबके साथ ऐसा ही देखा जा सकता है। फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही की विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं? वन पार्टी वन लीडर एंड वन प्रोग्राम, रूल ऑफ वन इंडिविजुअल आर पार्टी, रूल ऑफ वन इंडिविजुअल आर पार्टी, एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम, एक व्यक्ति अथवा दल का शासन। सेकंड है एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं होता है, उसके ऊपर भी तमाम जो है इंटेलिजेंस लगे रहते हैं, जासूस लगे रहते हैं और उनकी गतिविधियों को नोट किया जाता है।
इसी तरह से सुप्रीमो तानाशाह भी करता है, अपने एक एक कार्यकर्ताओं के पीछे लोगों को चमचे भगत दलाल भड़ुओं को लगा के रखता है। नेशनल ग्लोरिफिकेशन, राष्ट्रीय महिमा मंडन बार बार जो है अपने देश के बारे में जय बुलवाता है। लोग जो है राष्ट्र की बड़ी वो करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं कि मेरा देश बड़ा महान, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, मेरा ये महान, वंदे मातरम। तो क्या ऐसे सब चलता रहता है। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सास्य श्यामलाम मातरम, इस तरह से चलता रहता है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार, फेथ इन फोर्स एंड वार, युद्ध का महिमा मंडन होता है। शक्ति और युद्ध में निष्ठा रखी जाती है। युद्ध का महिमा मंडन, शक्ति और युद्ध में निष्ठा रखी जाती है। जैसे हमारे भारत देश में जो है हमारे सैनिकों का तमाम जगह पर जो है उनको शहीद हुए हैं, पुलवामा में शहीद हुए हैं, तो पुलवामा के शहीदों का जो है उनकी जो डेथ बॉडी है उसको लेकर के गांव-गांव गली-गली जो है उसका प्रचार किया गया है। और दूसरे देश पर आरोप लगाया जाता है कि चीन जो है हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान हमला कर रहा है, अफगानिस्तान हमला कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, देश को बचाओ, ऐसे बचाओ वैसे बचाओ, ये नेता नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। तो इस तरह से युद्ध का महिमा मंडन और शक्ति और युद्ध में निष्ठा होती है। तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो क्या ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो ये जो है तानाशाही में ये सब होता है। और वास्तव हम भारत देश में 2022 में 21वीं सदी में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। और मोदी जी तो हमारा इसको बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए,